प्यारे साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित, चाहे आपका यूके पीएससी हो जाए या आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए, उन सभी की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो बागेश्वर का इतिहास था उसका भाग वन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने यहाँ का इतिहास के बारे में परिचर्चा की थी। ठीक है, बागेश्वर जनपद का जो प्रशासन था, यहाँ की विधानसभा क्षेत्र हमने परिचर्चा की थी। 2 विधानसभा क्षेत्र है हमने बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ के जो तहसील थे, हमने यहाँ के तहसीलों के बारे में जाना था कि गरुड़, कपकोट, कांडा, काफलीगैर, दुर्ग, नाकरी, बागेश्वर। ठीक है, विकास खंडों के बारे में परिचर्चा की। यहाँ का जो भूगोल है, ठीक है, बागेश्वर में जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में परिचर्चा की। यहाँ के पर्वत जाने। उसके बाद हमने जो बागेश्वर का ड्रेनेज सिस्टम है, महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, उसके कृषि एग्रीकल्चर के लिए वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। उसी प्रकार हमने कोसी नदी को हमने बताया था कि क्या कहा जाता है, कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी कृषि में एक अलग उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने सरयू नदी तंत्र, हमने गोमती हो गया, इसके बारे में परिचर्चा की थी। आज हम नेक्स्ट उसका भाग 2 करेंगे। हम जानेंगे बागेश्वर जनपद के कुंडों के बारे में, यहाँ के ग्लेशियर। देखो, बागेश्वर में सबसे जो फेमस ग्लेशियर है वो आपका पिंडारी पता है, सुंदरढूंगा 2 है। ठीक है, उसके बाद आपका मैक्तोली भी है, कफनी भी है, सुखराम भी है। ठीक है, तो आइए परिचर्चा कर लेते हैं और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक उन साथियों तक पहुंचाएं जो उत्तराखंड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। उत्तराखंड का भूगोल आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। और उत्तराखंड का जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य अध्ययन, जिसमें हम सब कवर कर रहे हैं, उसका भी हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। बाकी हिंदी का भी प्लेलिस्ट है, आप देख के अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बागेश्वर में जनपद में अगर कुंड ग्लेशियरों की बात करूं तो देखो यहाँ सुरकुंडा, ठीक है, यहाँ सुकुंडा भी इसे कहा जाता है, ताल बागेश्वर जिले में ही है। ठीक है, देखो हथछीना जलाशय बागेश्वर में ही है। देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है, बागेश्वर में ही है, जो सुंदरढूंगा के पास है। जो देवी कुंड है ये सुंदरढूंगा के पास है, ये क्या है, ठंडे पानी का एक कुंड है। ठीक है, वहीं अगर बात करूँ यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध जो ग्लेशियर है, ठीक है, जो क्या करता है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पर्यटकों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। ठीक है, कपकोट के खाती गांव के आपको पता है कि उत्तर पश्चिम में पिंडारी ग्लेशियर है, उसके बारे में परिचर्चा करूंगा, जहाँ से ही पिंडर नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल भी यही पिंडारी नदी है और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, यही पिंडर है। ठीक है, सबसे बड़ा पूछेगा तो गंगोत्री है, आपको पता है। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली जिले में है। देखो, ये आपको पता है कि आप कपकोट के अगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जाओगे तो ये तीनों को कनेक्ट करेगा, आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिले को। ठीक है, जो 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पिंडारी हिमनद के पास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करूं पिंडारी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ आपको भोजपत्र के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आपको क्या हिमताहर हो गया, ठीक है, स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है, काकड़ हो गया, ऐसे भी आपको वहाँ जीव जंतु दिखाई देते हैं। ठीक है, पिंडारी के पास हमने बताया किसके वृक्ष, भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, वहीं आपका कफनी ग्लेशियर है। ठीक है, और वहीं आपका सुखराम है, और वहीं आपका क्या है, सुंदर ढूंगा है। अगर बात करूँ तो सुंदर ढूंगा और पिंडारी, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक उत्तर में है, एक पूर्व में है। इसके बीच में आपका द्वाली पड़ता है और द्वाली में ही आपका कौन सी बताओ, कफनी नदी और किसका, पिंडर नदी का संगम भी होता है। ठीक है, सुंदर ढूंगे में कफनी नदी और उसका भी आपको बताया मैंने, उनके बारे में हमने परिचर्चा की है। ठीक है, सुखराम ग्लेशियर भी यहाँ है, मैक्तोली भी है और सुंदर ढूंगी हिमनद भी आपको कहाँ, बागेश्वर में ही देखने को मिलता है। और लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो पिंडारी है, यहीं पर्यटकों की क्या अब ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। ठीक है, अब परिचर्चा कर लेते हैं यहाँ के दर्रे, पासेस, किसे दर्रे बोलते हैं, क्या होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, सकरे रास्ते होते हैं। जैसे हमें उत्तरकाशी से कहाँ, हिमाचल जाना है, तो उत्तरकाशी से हिमाचल जाना है तो इसके बीच में कौन सा दर्रा है,
कंठ दर्रा है, ठीक है। हमें चमोली से हमें तिब्बत जाना है तो कौन से दर्रे का प्रयोग करेंगे। हमें अगर बात करूँ कहाँ से, बताइए मुझे, अगर पिथौरागढ़ से हमें तिब्बत जाना है तो कौन सा दर्रा यूज़ करेंगे, लिपु लेक कहाँ है, ठीक है। हमने आपको दर्रे भी ट्रिकी वे में आपको समझाए हुए हैं। तो दर्रे क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे एक स्थान को दूसरे स्थान से कनेक्ट करते हैं, पहाड़ी सकरे रास्ते होते हैं, ठीक है। यह आपका पहाड़ी है, ये आपकी पहाड़ी है, तो इसके बीच में जो सकरा रास्ता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पासेस बोलते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम दर्रे की बात करें तो सुंदरढूंगा दर्रा, ठीक है, जो बागेश्वर व चमोली के बीच एक सकरा रास्ता है, वो क्या है, बागेश्वर और चमोली को कनेक्ट जो करता है वो है सुंदरढूंगा पासेज है। सुंदरढूंगा, ढूंगा किसे बोलते हैं, पहाड़ी में जो पत्थर है उसे ढूंगा बोलते हैं। तो सुंदर क्या है, पत्थर है, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं सुंदरढूंगा। तो ये दर्रा बागेश्वर और चमोली को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इंपोर्टेंट क्या है, ट्रेल पास भी बागेश्वर पिथौरागढ़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसकी खोज 1830 में हुई थी, ठीक है। जो ट्रेल पास है ये आपका क्या, जो आपका अगर आप मैप में देखो ये आपका बागेश्वर है, ये आपका क्या है, पिथौरागढ़ है, ये फिर ऊपर आपका चमोली पड़ता है। तो ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जो कनेक्ट करता है यही क्या है, ट्रेल पास है, ठीक है। गौरी उडियार कहाँ है, बागेश्वर में है। कफनी बुग्याल कहाँ है, बागेश्वर में है। मनोहरी बुग्याल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस जनपद में मनोहरी बुग्याल है, तो बागेश्वर में है, ठीक है। और द्रोणाथल का जंगल यानी सानी उडियार के पास स्थित है। द्रोणाथल का जंगल है जो सानी उडियार के पास स्थित है, ठीक है। जानते हैं कि पर्यटन स्थल, देखो पर्यटन स्थल कौसानी आपको पता है, ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड लैंड ऑफ इंडिया किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था, ठीक है। आइए, गांधी जी भी यहाँ पे आए थे, अनासक्ति आश्रम की स्थापना की थी। गीता हमने आपको पहले बताया था, गीता द्वारा उनके द्वारा लिखी गई थी यहीं कौसानी पे, ठीक है। यहीं कौसानी पे आपको पता है, यहीं जो हमारे क्या हैं उत्तराखंड के जो हमारे प्रसिद्ध क्या हैं साहित्यकार हैं, ठीक है, जिन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, सुमित्रा नंदन पंत, उनका भी जन्मस्थल यही कौसानी है। तो आइए जानते हैं बागेश्वर जनपद के जो पर्यटन स्थल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पांडु स्थल गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर एक रमणीका क्या है, पर्यटन स्थल है। और सास बहू खेत नामक पर्यटन स्थल भी कहाँ है, बागेश्वर में है। पांडु स्थल हो गया, सास बहू खेत हो गया, ठीक है। विजयपुर बागेश्वर में एक क्या है, व्यू पॉइंट है। अगर आप कपकोट में आपको विजयपुर मिलेगा, यहाँ क्या है, ये भी एक पर्यटन स्थल है जो व्यू पॉइंट है, बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू के दृश्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौसानी की बात करूँ तो मिनी स्विट्जरलैंड लैंड ऑफ इंडिया गांधी जी ने कहा था, ठीक है। बागेश्वर जिले में कौसानी गोमती और गरुड़ नदी के बीच पर्यटन स्थल है, ठीक है। जैसे आप गरुड़ से हाई एल्टीट्यूड को आओगे ना, आप हल्द्वानी को आओगे, ऊपर को चढ़ोगे तो गरुड़ से ऊंचाई पे आपका क्या पड़ता है, कौसानी पड़ता है, ठीक है। देखो कौसानी ऊंचाई में है, गरुड़ घाटी में है, जिसे कत्यूर घाटी भी कहते हैं, ठीक है। तो बागेश्वर जिले में कौसानी गोमती व गरुड़ नदी के बीच पर्यटक स्थल है। समुद्र तल से कौसानी 1890 मीटर, ये सी लेवल है, जैसे ये आपका समुद्र है तो समुद्र तल से कितना 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कौसानी पड़ा। कौसानी से क्या कहा गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, क्यों है कि कौशिक मुनि ने यहाँ क्या तपस्या की थी, कौशिक मुनि की तपस्थली हुआ करती थी, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया सर, इसका नाम क्या पड़ गया, कौसानी पड़ गया। इसका प्राचीन नाम बन्ना भी इसे कहा जाता है, ठीक है। देखो कौसानी पिंगलनाथ पहाड़ी पर बसा है, ठीक है। पिंगलनाथ आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौसानी किस पहाड़ी पर बसा है, तो पिंगलनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है। और कौसानी का पुराना नाम ही क्या था, बलना इसका पुराना नाम था। बलना इसका क्या था सर, पुराना नाम था, ठीक है। कौसानी के संस्थापक कौन थे, रैम जी को माना जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह रैम जी, राम जी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो इनको ही कौसानी का संस्थापक माना जाता है। और कुमाऊं का गहना, इसी कौसानी को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का गहना कहा जाता है, ठीक है। 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौसानी में 12 दिन का प्रवास किया था। 1929 में गांधी जी, ठीक है, गांधी जी कौसानी आए थे, ये 12 दिन यहाँ पे रुके थे। और यहीं पर महात्मा गांधी जी द्वारा इंडिया पुस्तक के एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। देखो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, तो इंडिया पुस्तक के एक लेख में इन्होंने क्या बोला, जो इनकी इंडिया पुस्तक थी उसके एक लेख में इन्होंने कौसानी को क्या कहा कि ये क्या है, स्विट्जरलैंड है, भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग पुस्तक लिखी थी। गीता की भूमिका पर इन्होंने अनासक्ति योग पुस्तक भी कहाँ लिखी थी, यहीं कौसानी में लिखी थी, ठीक है। कौसानी में स्थित अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम भी कहा जाता है। और वहीं बात करूँ तो गांधी जी से तो देखो पूरा भारत भी प्रभावित था, उसके अलावा विदेशी लोग भी, ठीक है।
महिलाएं भी इनसे क्या हुई अपनी ओर क्या हुई, इनसे आकर्षित हुई और इनके प्रभाव उन पे बहुत अधिक पड़ा। ठीक है, तो देखो गांधी जी की एक विदेशी शिष्या थी, नाम है सल्ला बहन। देखो यहाँ आकर ना उत्तराखंड में आकर उनका नाम सल्ला बहन हो गया। अब अंग्रेज है, ब्रिटेन की है, ब्रिटिश है, तो उनका नाम क्या था, मिस कैथरीन हेलीमन उनका नाम था। ठीक है, उनका वास्तविक नाम क्या था, मिस कैथरीन हेलीमन था। ठीक है, तो वही उनको सल्ला बहन कहा जाता है। उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना यहीं कौसानी में की थी। और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब, 1941 में कौसानी में हुई थी। और प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत की यह जन्मस्थली है। हमने बताया थी कि प्रकृति का सुकुमार कवि, चितेरा कवि, ठीक है, चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय उनके जन्म स्थान पर बना हुआ है और प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीनाथ कौसानी से प्रभावित है। ठीक है, और पिनाकेश्वर महादेव कौसानी के निकट, देखो पिनाकेश्वर जो महादेव है यही कौसानी के निकट स्थित है। और क्या, भकोट नामक, ठीक है, भकोट नामक स्थान भी कहाँ है, कौसानी पे है। ठीक है, भकोट, भकोट नामक स्थान भी कहाँ है, कौसानी में है। ठीक है, तो ये यहाँ के पर्यटन स्थल थे। सर अब जान लेते हैं यहाँ के मेले, जान लेते हैं प्रसिद्ध मंदिर हैं, सॉरी यहाँ के जो मंदिर हैं। ठीक है, देखो यहाँ नंदा मेला लगता है कहाँ, कोट ब्राह्मणी में। आप गरुड़ से अगर ये कर्णप्रयाग श्रीनगर वाले अगर सड़क मार्ग को पकड़ोगे, ग्वालदम वाले, तो वहीं आपको ये डुंगरी में, ठीक है, या कोट ब्राह्मणी, आपका डंगोली या डुंगरी में कोट ब्राह्मणी का भव्य मंदिर मिलता है, जो क्या थी, आपको कत्यूरियों की क्या थी, अधिष्ठात्री देवी थी, कत्यूरी पूजा करती थी माँ नंदा की। ठीक है, हमने कहानी भी, अगर आप जब शॉर्ट फिल्म्स में जाओगे तो वहाँ आपको कोट ब्राह्मणी के बारे में बताया हुआ है कि किस प्रकार इसका नाम ब्राह्मणी पड़ा। माँ ने क्या ब्रह्म ब्राह्मणी का या भ्रौर रूप लिया था। ठीक है, तो हमने वो आपको बताया हुआ है, आप वहाँ से और अच्छे से इसकी स्टोरी जान सकते हैं। ठीक है, भद्रकाली मंदिर, श्री हरु मंदिर, कमेड़ी देवी मंदिर बागेश्वर में है। और बागेश्वर में ही भीलेश्वर पद पर क्या है, चंडिका मंदिर है। बागेश्वर में ही आपको पता बागनाथ मंदिर है। ठीक है, बागनाथ मंदिर है जो क्या सरयू और गोमती के संगम पे है। कमेड़ी देवी मंदिर है, श्री हरु मंदिर है, भद्रकाली मंदिर है, गौड़ी उद्यान मंदिर है। ठीक है, अगर आप यहीं अगर गागरीगोल एरिया में आओगे तो दिव्येश्वर मंदिर है। ठीक है, वहाँ से अगर आप ऊपर आओगे तो चक्रवृत्तेश्वर मंदिर है। और वहाँ से आप ऊपर आओगे तो आपको क्या, कत्यूरी राजाओं द्वारा, भूदेव द्वारा निर्मित जो क्या है, कत्यूरी शैली के जो प्रमुख मंदिर है आपका बैजनाथ मंदिर है। ठीक है, कोट ब्राह्मणी मंदिर है, ये सब कहाँ है, यहाँ के प्रमुख मंदिर है। ठीक है, देखो बैजनाथ या बैगनाथ गोमती तट पर मंदिरों का समूह है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में क्या क्या है, आदमक पार्वती जी की पत्थर की मूर्ति है। और बैजनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया था। और बैजनाथ कत्यूरी की दूसरी राजधानी बनी। बैजनाथ में है क्या, लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी मंदिर भी कहाँ है सर, बैजनाथ में है लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी मंदिर है। और यही बैजनाथ मंदिर पे आपको पता है कुमाऊं का जो प्रथम, कुमाऊं का क्या याद रखना, कुमाऊं का प्रथम कृत्रिम झील भी इसी बैजनाथ पे है, जो गोमती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बागेश्वर जनपद के त्योहार, मेले, मूल नारायण का अगर बात करूँ तो यहीं पे लगते हैं, बहुत प्रसिद्ध मेले लगता है जिसे उत्तरायणी मेला कहा जाता है। आगे हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, माँ भद्रकाली का मेला बागेश्वर में सानी उद्यान के पास लगता है। और पिनाक का मेला बागेश्वर में ही लगता है। कोटमाई का मेला बैजनाथ से कुछ दूरी पर लगता है, डंगोली स्थान पे। ठीक है, कोट माँ नंदा के मंदिर पे, कोट ब्राह्मणी में कोट मेला, नंदा देवी का मेला लगता है। ठीक है, जिसे रणचूला कोट भी कहा जाता है, इसे रणचूला कोट भी कहा जाता है। उत्तरायणी मेले की बात करें तो सरयू और गोमती के सरयू पर बागेश्वर पे लगता है, जहां 1921 में, ठीक है, बद्री दत्त पांडे हरगोविंद पंत द्वारा क्या किए गए, कुली बेगार के रजिस्टर प्रवाहित किए गए, तो वहीं क्या लगता है, उत्तरायणी मेला लगता है। ठीक है, उत्तरायणी मेला बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है, मतलब 13 जनवरी से लेकर आपका 24-25 जनवरी तक ये क्या लगता है, उत्तरायणी का मेला लगता है। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य, यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। और चांचरी नृत्य, झोड़ा नृत्य, ऐसे बहुत सारे कुमाऊं संस्कृति से जुड़े वो यहाँ पे क्या एक्टिविटी, क्रियाकलाप, हमारी जो संस्कृति है उनसे संबंधित, जैसे चांचरी हो गया, झोड़ा हो गया, इनका भी गायन यहाँ पे रात्रि को होता है। ठीक है, पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी भी कहा जाता है, 9 लाख की उत्तरायणी भी इसे कहा जाता था। और 1929 में गांधी जी ने यहाँ स्वराज मंदिर की भूमिका क्या किया, शिलान्यास किया। ठीक है, उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में शेरमन ओकले की अपनी पुस्तक होली हिमालय में भी किया गया था। देखो ये इतना प्रसिद्ध मेला था कि शेरमन ओकले की एक पुस्तक है 1905 में। ठीक है, 1905 में शेरमन ओकले की एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या, होली हिमालय, उसमें भी उत्तरायणी मेले का जिक्र मिलता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम स्वतंत्रता, देखो उत्तराखंड से जेल जाने वाले, उत्तराखंड का पहला जेल
जेल जाने वाला अगर व्यक्ति बात करूँ तो यही कत्यूर क्षेत्र यानी गरुड़ के वजूला क्षेत्र से आपके एक व्यक्ति हुए सेनानी मोहन सिंह मेहता, जिनका नाम है वजूला, गरुड़ से वजूला। ठीक है, गरुड़ से करीब आपका वजूला अगर हम बात करूँ तो ये करीब 10 किलोमीटर शायद मेरे हिसाब से होगा, 10 किलोमीटर पे वजूला पड़ता है। तो वहीं से मोहन सिंह मेहता जी हुआ, इनका जन्म वहीं वजूला में हुआ और यही उत्तराखंड के पहले जेल जाने वाले व्यक्ति है। ठीक है, बागेश्वर जनपद के मूल निवासी थे। ठीक है, देखो हरिनगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर में स्थित है। देखो आप अगर डंगोली से ऊपर जाओगे, ग्वालदम से थोड़ी नीचे नीचे डंगोली और ग्वालदम के बीच में आपका हरिनगरी चाय फैक्ट्री स्थित है, यहीं बागेश्वर में। ठीक है, अनामय आश्रम भी बागेश्वर के कौसानी में स्थित है। और क्या सेवानाऊ नौला कहाँ है, सेवानाऊ नौला बागेश्वर में है। ठीक है, और देखो अगर हम वन्य जीव की बात करें तो यहाँ महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ, बागेश्वर में, कब, 1977 को। ठीक है, माज कुमैया बोली गढ़वाल और कुमाऊं सीमा पर बोली जाती है और बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी भी कहा जाता है। बागेश्वर को ही उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, नीलगिरी भी कहा जाता है। और उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला पूछेगा, ये बिस्नी देवी शाह है। उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति कौन थे, मोहन सिंह मेहता जी हैं। अगर महिला पूछेगी उत्तराखंड की प्रथम तो यही बिस्नी देवी शाह है। इनका संबंध भी कहाँ है, बागेश्वर से है। तो ऐसी बागेश्वर वीरों की भूमि से भी क्या है, फलित है। ठीक है, तो कपकोट में 27 जुलाई 1966 ईस्वी को देखो 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया था और जिसका यहाँ बहुत क्षति हुई थी। कपकोट भूस्खलन 2010 में भी हुआ था। ठीक है, कुर्मी में भी एक क्या भूस्खलन हुआ था और वहीं कपकोट में 27 जुलाई 1966, ठीक है, 1966 में कितना 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया था। तो ये महत्वपूर्ण हमने बागेश्वर के बारे में जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था उसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। बाकी आप दोनों वीडियो देखना, भाग पहला और भाग दूसरा, आपके लिए हमने जितना इम्पोर्टेंट है सारा कवर किया हुआ है। ठीक है, बाकी अब हम कल आपके लिए ये पीडीएफ क्या यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप वहाँ से इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। और जल्द आप जितना अधिक अप्रिशिएट करोगे, जितना अधिक वीडियो शेयर करोगे, आपके लिए जल्द इसकी पूरी क्या ई बुक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सपना आपका साकार हम करेंगे। आपको जुड़ना है और उन शांतियों तक पहुंचाना है जहां संसाधनों के अभाव है। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं उन छात्रों तक पहुंच सकूं जो क्या पढ़ना चाहते हैं, जिनके मन में क्या है जिज्ञासा है पढ़ने की, मैं उनकी पूरी तरह मदद करूंगा। ठीक है, पूरे अच्छे अच्छे नोट्स, अपने बनाए नोट्स उनको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये तो मैंने पीपीटी बनाई हुई, मैं उन्हें अपने हैंड रिटन नोट भी क्या करवाऊंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। बस जुड़ना है, अधिक से अधिक उन साथियों तक पहुंचाना जिन्हें वास्तविक रूप में क्या है ज़रूरत है। ठीक है, जो वास्तविक रूप में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ संसाधनों के अभाव हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, मैं उनकी पूरी तरह मदद करने के लिए मैं मनोज भट्ट क्या हूँ, तत्पर हूँ। जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, मैं उनके लिए हमेशा आगे हूँ। आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी इशू हो तो आप मुझे टेलीग्राम में SMS कर सकते हैं, आपका समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। जल्द आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, टेस्ट सेट भी लगाएंगे। बाकी इनकी PDF मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।